ये अभी न ले आवा अभी ना ये कोटा अभी दे हां आप जाओ कड़ा उठा सा है आजा मैं मुझे मित्र आज करा दे बोल हां 3 रुपए निकाल ले आपको ले तै बेदी त भीतर जा उसे परिसमुया बरमती से वाया वारतो हां जरा आप लगा सा यूं पर उसे जल्दी हो जाएगा उसे परिसमुया तान सत्या परिदेला संयमा भाई साहब गोमयो दकेना प्रलिप्य जरूर राजा गोद निकाल दो आप से ना तू कर जे भाई अरे सोचे वहां मैं यहां पर छोड़ भी नहीं ये सुर को मूले ना ये तो बेटे फिर सुरो लेखा 3 लेखा तीसरो लेखा विलिख्य वो मिट्टी का हाथ में निकाला सुरो मूल तीसरो लेखा विलिख्य नाम नाम सागाम प्रथम मुद्रित्य ये सान मुद्रित्य जलेना जुच अपरो जल डाले यो अब आज बना दो ले बाबा अरे ये भाई साहब अग्नि ज्वाला पाइल डोल तो वो पर पैदा पर पाइल बच यो बजरा हो गया पूर्वकर्मणम दंडुलानाम प्रोक्षणम और पूर्ण पात्रस्य प्रोक्षणम उपकल द्रव्यानाम प्रोक्षणम असंचरे प्रोक्षणी निधाय जरा और पैतर दो प्रोक्षणी पैतर दो दिया असंचरे माने जब असंचरे प्रोक्षणी निधाय उत्तम दौर दिकम देखिए निधाय आज्य स्थालम आजम निर्वापः अब ये मगा गो युमुदी उल्टो मुख होगा आज्य स्थालम आज युमुदी आना इमें बैठी तो नहीं वाली काम आज्य स्थालम आजम निर्वापः काम काम हो जे अवस्थाल्याम प्रोक्षणम दंडल प्रक्षेप जर चौंडा दे ब्रह्मणो दक्षता आज्यादि शरणम चरो आदि शरणम जल उल्टेन अभियज्ञ करणम इतरथा वृत्ति आदन कर दिया इतरथा वृत्ति ही
कोष वर्षा जल जल स्वच्छ कर दिया आदि श्रुत चरो अधोमुख खड़ा हो जाता है सुर बजे भाई ये वैसा पूर्वम समृद्ध जल जल से समृद्ध पूर्वम समृद्ध है ना पूर्वम समृद्ध प्रतोदकेन अभ्युक्षणम प्रयता का जल से विभुक्षणम सम्मार्जन को अग्नि प्रक्षेपय अग्नि में डाल पुनः प्रतापनम फिर पुनः प्रतापनम दक्षिण देश अप्रदक्षिण दक्षिण देश निधानम आद्योद्वासनम एक से आद्योद्वासनम पवित्र मैंने को साला हां ये तो कुंजू बाजा हां ये कुंजू बाजा बस अब ए जैसा स्वाहा इदं सोमाय नमः अब फिर संकल्प समूह संकल्प दी जाओ जो का में साथ पड़ गए अच्छा गोलोक श्रीमद् भागवत महापुराण करिष्यमाण तत्सांगता सिद्धि तस्मात् होम कर्मणि होम कर्मंच महं करिष्ये ये मत या यस्मादेवः दोनो मया परिष्टम यथा देवतानि सन्तु अग्निपूजनं लव अग्निपूजक अग्निः ओम साधनादे रेखा चार वेद पूजा करना ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः दत्ताक्षर पुष्पाणि समर्पयामि दक्षिणे नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः चतुर्वेद पुरुषाय नमो नमः हां एक परात मत चल एक परात तो खचड़ी एक तो खचड़ी एक या खचड़ी और तो छोटे-छोटे थोड़ा प्लेट वाली बात हां प्लेट क्या प्लेट हां तो जो अस्मत् गोत्र परिवार संबंध
स्वाहा सब यो ना बोला एक दफे स्वाहा बोला पहले मुझ स्वाहा बोला एक बार जल जल ये क्या स्वाहा ओम सन्नो देवी रविश्रावो यूरवि सरंजना स्वाहा यानसितावो देवी सदा प्रसक्का कया सतिश्रवद स्वाहा तुम करो न के देवी सोमय अपे समुखित विरजात स्वाहा भगवंतामन स्वाहा सो सजोखा इंद्र सगणो मरुद्भिः सो स्वाहा
स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ पायाः पृथिव्यां पाया ओखादेवो वायो दिव्यान्तरिक्षे पायोधाः जदायो ॐ शतमिन्नो शरदो हन्ति देवा यदा न शुक्रावसरसन्धनुर्नाम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः इष्टदेवे नमः लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयदिवाकरज्वलो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि लंबोदर नमस्तुभ्यं शततं मोदकप्रियः निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्थामि त्वां त्वां च वन्दे भवतु न मनः देवी मे जातु पापं मामे दुःखं कदाचित् विपचिति समये व्यस्तु मे नाकुलत्वं शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसारतु मम देहे मास्तु कुण्ठा कदाचित् श्रेष्ठया सर्गरूपा जगद्वन विदो पीडनं या पराख्या पश्यन्ति माध्यमातो तदनु भगवती वादितालं करोतु राधितालं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी बंसी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने
कृष्णात् परात् किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शिरीषा नमामि श्रीरामदूतं शिरीषा नमामि। कृष्ण बलदेव की, राधे मैया की, हरियाली मैया की, नाटू देवता की। मुकुंद नंदन नंदन, यशोदा नंदन, ब्रज नंदन, परिपूर्णतम ब्रह्म, भक्तवांछा कल्पद्रुम, अकरुणा वरुणालय, भगवान नंद नंदन बाल कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करीते। माँ भगवती हरियाली का चरण कमलों में प्रणाम करीते। लाटू देवता का चरण कमलों में प्रणाम करीते। आज ये भाग्यशाली भुनका गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की आज 7वें दिन की कथा प्रारंभ होनी चाहिए। भगवान यूं पितरों का निमित्त यूं भागवत महापुराण को आयोजन किए गए। भगवान होंगे आत्मा तय शांति प्रदान करो और ये ग्रामवासियों तय भगवान अपनी अनन्यमयी भक्ति दियो। आप सभी श्रोताओं को कल्याण करो। यूं शब्दों का साथ में मैं आज की कथा प्रारंभ करना चाहूँ। तो सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमोहमदान्धकारं न संविदाय तदोदयते विवेकः। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होना और वो पुण्य रूपी वृक्ष पर जब फल लग दे तो वे पर क्या फल लग दे? सत्संग को फल लग दे। तो कई जन्मों का पुण्य को फल सत्संग से शतसंगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै। और सत्संग से क्यों? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं न संविदाय तदोदयते विवेकः। और वे सत्संग का प्रवाह से जो अज्ञान का द्वारा हम ते वृथा मोह, वृथा को अभिमान, वृथा को मद, मत्सर आदि जो हम ते हो जाना, 6 शत्रु हम ते हमारा ऊपर घर कर जाना, हमारा ऊपर आक्रमण कर लेना, उन 6 शत्रु से मनुष्य पार भेते। और वे जो आत्मा को, वे जो अंतःकरण जो वो परम पवित्र हो जाती। और पवित्र होने के बाद भगवान की निर्मलमयी निश्चलमयी भक्ति वेगा हृदय में प्रवेश कर जानी। और जेगा हृदय में भगवान की भक्ति हो जाती, वे में अनन्य अनुराग भगवान से हो जाना। और अंत में वे भगवान का परम धाम की प्राप्ति हो जाती। इस सत्संग को फल से तो ब्याली आप लोगों ने भगवान की कालिया दमन की लीला को श्रवण करी। आज वैसे ऐसा आप भगवान की कथा को श्रवण करना। तो वैसे पहले हम थोड़ा भगवान को भजन करना। माता हरियाली को भजन। मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, प्रेम से बोलिएगा। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम
राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम 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 बोल के सबल देव की राधे मैया की। तो सज्जनों ब्याज आप लोग व्यास की भगवान की लीला को श्रवण कर रंछा और बलराम जी भी आज प्रातः काल भगवान उठिया कि बोली ब्याज तक मेरी माँ लौरी गए थे मैं तो उठन से आज मेरी माँ हम तो उठाने का वास्ता नहीं आई। तो इतना माँ वे गौ माँ इंद्र की पूजा का वास्ता इंद्र को पूजा को दिन छो सब लोग इंद्र याग का वास्ता तैयार हुआ। अनेक प्रकार का पकवान बनना, अनेक प्रकार की पूजा की सामग्री तैयार होनी। तो सब लोग इंद्र याग का वास्ता तैयार हुआ। अनेक प्रकार का पकवान बनना, अनेक प्रकार की पूजा की सामग्री तैयार होनी। तो सब
नंद बाबा का आंगन में इकट्ठा हुआ, वो अनेक प्रकार से जो पूजा की तैयारी चल पर लगी। तो भगवान अपने पिताजी से पूछी, बाबा जी कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता किम फलम का चोदेशा केन वा साध्यते मगः। हे पिताजी, आज क्या त्योहार है हमारे गाँव में? आजकल तो न तो कोई त्योहार चे न कोई उतनी, परंतु आज युग के त्योहार चे और आज के का पूजा का वास्ता इतनी तैयारी होनी चाहिए। हे पिताजी, अगर कोई गोपनीय बात न हो तो मैं मुंह बोला। तो नंद बाबा बोलने लगे, भग पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। हे बेटा, भगवान इंद्र सारा मेघों का राजा थे ना, और उनकी आज्ञा का अनुसार उनका निर्देश से ही सारा मेघ पृथ्वी पर वर्षा करता और वर्षा से अन्न उत्पन्न हो और अन्न ही प्राणियों को जीवन से। ये वास्ता हम प्रतिवर्ष ये महीना इंद्र महाराज की पूजा करता और आज हम सब लोग इंद्र महाराज की पूजा करला और बड़ा आनंद उल्लास से ये पर्व मनाए जालो। तो भगवान बोले, हे पिताजी, ये तो आप सही बनागा, इंद्र महाराज की पूजा करने से वर्षा होंगी, वर्षा से अन्न उत्पन्न होना। परंतु महाराज पिताजी मेरो मत च कर्मणा जायते जंतु कर्मणेवा विलीयते सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। हे पिताजी, कर्म से ही मनुष्य पैदा हो और कर्म का द्वारा ही वे नाश हो। सुख और दुख जीवन में जो ही प्राप्त कर दे वो अपना कर्म का आधार पर ही प्राप्त कर दे। कोई कहता न सुख दिन, न कोई कहता दुख दिन, न कोई कहता के कार्य कर दे। हे पिताजी, सारा संसार को एक ही देखता थे और वही तो हमसे भजन चंद वास्तव में हुई वो देवता थे। जैसे जो कार्य साधन हो, जैसे जो कार्य साधन हो हुई व्यवस्था देता होंगे। और मेरा मत से, हे पिताजी, नाना पुरो जनपदा न ग्रामा न गृह वयम नित्यम वनु कसा वन शैल निवासिनः। हे पिताजी, हम न तो नगर में रहने वाले लोग छिन, न तो गांव में रहने वाले लोग छिन। नगर और ग्रामवासी होते हैं वर्षा की जरूरत थी, क्योंकि उनकी खेती होती और उनका बगीचा होता, उन लोगों को वास्ता तो बरखा की जरूरत है। और हम तो वन में रहने वाला लोग छिना, वनवासी लोग छिना, और हमारो सारो कार्य साधन, हमारो सारो मतलब जंगल से सिद्ध होंगे। हे पिताजी, आप बोला हमारा वास्ता इंद्र को क्या प्रयोजन रह जाए? हमारे देवता तो वही गोवर्धन पर्वत, वो जंगल का वृक्ष छिना, जंगल की घास थी। हमारे देवता तो गोवर्धन पर्वत, जगबड़ी हम घास लेना, जगबड़ी हम लकड़ी लेना, जगबड़ी हम गाय होता चरण का वास देना। जे जंगल की लकड़ी से हमारा मकान बढ़ा और हमारा धन तो गोधन च, और हमारे सारे गोधन ये पर्वत पर निर्भर थे। ये वजह से हमारे देवता थे गोवर्धन पर्वत थे और हम थे गोवर्धन के पर्वत की पूजा करते हैं। इंद्र से हमारा कोई मतलब नहीं, बरखा नहीं भी तो जंगल तक अभी सुखद नहीं। ये प्रकार को जब तर्क भगवान ने रखी तो हे पिताजी, यूं गाय होते हैं, यूं जो विविध प्रकार का अनेक प्रकार का जो तुमने आज भोग पदार्थ बनाया थे ना, जो खाने का वास्ता दिव्य पदार्थ बनाए थे ना, यूं सब लीजिए तो हम गोवर्धन पर्वत पर जो ना और गोवर्धन पर्वत पर देते हैं। हम भगवान गोवर्धन की पूजा करना और शांत है हम वापस से जला। अगर आप लोग सभी लोग तो पंच लोग होते यह बात है, अगर रुचि हो तो ये काम तो करना, नहीं रुचि तो तुम्हारी मर्जी से। तो इंद्र का अभिमान तो चूर्ण करना का वास्ता ही भगवान ने प्रपंच रची, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा थी अभिमान राखो काहू। भगवान कभी कभी अभिमान नहीं रखा था, भगवान को आहार ही अभिमान थी। तो जीवन में कभी अभिमान नहीं करने, जैन अभिमान करे भगवान वे अभिमान ते चूर्ण कर दा। तो भगवान
का मत का अनुसार सारा गोपियां तमाम पूर्ण पदार्थ होते लीजिए थे, पूजा का द्रव्य होते लीजिए थे, गोवर्धन पर्वत पर गए। गर्गाचार्य जी थे बुलाए गए पूजा करने का वास्ता। दिव्य स्वस्ति वाचन हुए और स्वस्ति वाचन का बाद और पुरुष सूक्त से ओम सहस्र से रेखा पुरुका सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगो सर्वतस्मृतवात्यातिष्ठदशांगुलम। पुरुष सूक्त से गिरिराज की पूजा कर दी गई। पूजन करने का बाद अब भोजन अर्पित कर दिए गए। 1650 से गिरिराज की पूजा हुए और गिरिराज की पूजा करने का बाद अब जब भोजन चढ़ाने लगे तो भोजन का मंत्र से ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीरषणो द्यौः क्षमवर्धता पदभ्यां भूमिदृशः सोता तथा लोकात् अकल्पयन्नः। ये मंत्र से जब नैवेद्य चलने लगे थे साक्षात गिरिराज प्रकट हो गया। बोल गिरिराज भगवान की, गोवर्धन नाथ की। दिव्य मुकुट पहरियो, हाथ पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करया और विशाल आकृति का गिरिराज जब प्रत्यक्ष प्रकट हो गया तो आज स्वयं भगवान कृष्ण एक तरफ से गिरिराज बन गया और दूसरी तरफ से पूजा करने वाला पूज्य और पूजक स्वयं आज भगवान कृष्ण हो गया। और जितना वो नैवेद्य रखे जो सारा का सारा नैवेद्य भगवान जब पह गया तो सारे ग्वालवाल बोलने लगे, छोटे छोटा ग्वालवाल, अरे आज भगवान सारा नैवेद्य खेच चुके हैं, अब हम क्या खाला। इतना में भगवान की कृपा से, गोवर्धन नाथ की कृपा से सबका सब जितना वो परात से सबके सब नैवेद्य से नाना प्रकार के नैवेद्य से भरी सब भगवान को प्रसाद पाए और गिरिराज की परिक्रमा करी थे वापस अपना वृंदावन में गया। बोल कृष्ण भगवान की। इंद्रा सदात्मनम पूजा विज्ञाया विहताम निर्भा गोपे कृष्णातेभ्यो नंदादित्य चकोपसः। तो इंद्रन बोले यार ये से पहले तो रोज ये दिन पर मेरी पूजा वंचे नंद गोकुल में ब्रज में मेरी पूजा वंचे, आज ब्रज का लोग मेरी पूजा के लिए नहीं करी। इतना क्रोध एगी गणम सांवर्तकम नामम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रा प्रोवाच यत्क्रुद्धो वाक्यम चेहासमान्युतः। सामर्थ नाम का मेघ से भेजने बोले, हे सामर्थ नाम का मेघ आज ब्रज गोकुल में जाते सारा ब्रज गोकुल को तुम नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सारा हुए थे डूबे दिया। अब सामर्थ नाम को मेघ सारा अपना सहायक मेघ उतर लीजिए थे मथुरापुरी पर आई और स्थूला स्तूणा वर्षधारा मुंचस्वीक्षण सह जलोगे प्लाव्यमाना बोर्ना दृश्य न तो उन्नतम। एक खंबा का समान इतनी मोटी मोटी वर्षा की जलधारा पड़ने लगी और उस जलधारा का पड़ने से सारी जुटी ब्रज भूमि अब डूबने लगी। तब सारा लोग भगवान कृष्ण पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभागा तन्नातम गोकुलम प्रभो तुम हरसि देवाना कुपिता भक्त वत्सला। हे कृष्ण, हे प्रभु, आपका बोलने के मुताबिक हम उन इंद्र की पूजा त्यागित है और गौरी गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। प्रभु अब आपका अलावा को हमारा नाथ है, को हम तय ये प्रलय से बचे सक, प्रभु हमारी रक्षा करा। इतना माँ भगवान सबूत बोले, चलो तुम मेरे साथ में आ और एक स्थान पर जेते इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम नदार लीला कृष्ण छत्रा का बालक। इतना भगवान एक हाथ से गोवर्धन पर्वत उखाड़ी थे और अपने कनिष्ठ का अंगूठी पर ये अंगूठी पर धारण करी थे। वो वर्षा से ब्रज गोकुल के लोगों की रक्षा करें। वो गिरधारी भगवान की 7 दिन और 7 रात तक भगवान को अपना ये कनिष्ठ का अंगुष्ठिका में धारण करी। तो जब इंद्र का सारा मेघ समाप्त होगी ना, अंत में इंद्र तो ये पता होगी ये कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये कोई साक्षात नारायण नहीं हो सकते, नारायण का सिवाय कोई दूसरा पुरुष हो नहीं सकते। आज अपनी गलती को एहसास होते हैं और भगवान कृष्ण की स्तुति करने का वास्ता ब्रज भूमि में पहुंचा और वो मुझे तो भगवान की स्तुति करने गया।
विशोद सत्तम तव धाम शांतम तपोमयं दास्तरजास्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते तीघ्रानुबंधः। हे भगवान, आपको जो शुद्ध विग्रह च, शुद्ध सत्वमय च, शांतमय, तपोमय और समस्त पापों ते दूर करने वालों, हे भगवान, आपन माया तक तिरस्कार करीते, माया से परे होते जो गुणमय संप्रवाह, गुणमय जो देह धारण करे, ये भगवान, ये का दर्शन से, ये का स्पर्शन से, ये का स्मरण करने से मनुष्य का जन्म जन्मांतर का कलमा समाप्त हो जाना न। हे प्रभु, मैं आपकी माया का द्वारा उत्पन्न, मैं आपकी माया तो नहीं जान सकी। हे प्रभु, मैंने अभिमान से आप पर यू कष्ट दी, मैं तक क्षमा करा। हे नाथ, मैं तक क्षमा करा। फिर काम देने से भगवान को अभिषेक करीते और क्षमा याचना करीते, अपना इंद्रलोक तक पहुंचा। उतना में भगवान जब समस्त पृथ्वी पर जो मूसलाधार वर्षा होने की जब समाप्त होगी, सूर्य भगवान उदित हो गया और वो पानी भी चली तक समुद्र का ओर चल गई। जब सारी पृथ्वी शांत होगी और वो पर्वत, गोवर्धन पर्वत अपना स्थान पर रख दी। बोल कृष्ण भगवान की। ये तरह से भगवान इंद्र याग, इंद्र को अभिमान चूर्ण करी तो भगवान को जीवन की यही प्रतिज्ञा थी, वो कहेगा अभिमान का नहीं रखता। ये वजह से थोड़ा पद मिन पर, थोड़ा धन मिन पर, थोड़ा ज्ञान मिन पर अभिमान नहीं कर, और आज तक न कोई अभिमान रहे और न रोलू। ये वजह से भगवान जी भागवत ही उपदेश के अंदर अभिमान नहीं करना। अब कथा औनी रास क्रीड़ा की शांति से भगवान की कथा से सुनो। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका देक्षम्रं तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। तो सज्जनों, धीरे धीरे समय आएगी, शरदकालीन पूर्णिमा को समय है। भगवान गोपी होते हैं जो उंगवास्ता तप करनी छे। भगवान होते हैं गौरी पूजा का समय पर बोली छो, चीर हरण लीला का समय पर बोली छो। हे देवियो, हे गोपियो, जब शरद पूर्णिमा ओली तब मैं तुम्हारा साथ में रास क्रीड़ा कर लूं। आज वही शरद पूर्णिमा आएगी। शरद पूर्णिमा का आने का कारण चंद्रमा की बड़ी दिव्य शोभा होगी। अब ये के बाद जो भी लोग माताएं ओली अपने पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होगी। अब व्यास जी बताना कि ना तो दो उड़ुराज बोला चंद्रमा का वास्ता। चंद्रमा कन के उदय हो गया। प्राचा विलंपन रुणेन संतमः, लाल लाल प्रकाश लेते उदयमान होगी। कन शोभा से होने वाले जन के स्त्री को पति जब विदेश जायु रंद और लंबा समय का बाद लौटी तक घर ओंदू तो वह प्रोषित पर भत्ती का वह नारी व स्त्री अपना पति का औण पर अपूर्व श्रृंगार कर दी। और श्रृंगार करने के बाद ऊँट ऊपर के लगों दी लिपस्टिक। वही लिपस्टिक लगोन से जन वही ऊँटों की कांति वेड़ी दे दीप्यमान लाल रंग की हो जानी। ये नहीं पूर्व दिशा में चंद्रमा जो लाल प्रकार का सार में उदय होगी। तो भगवान देखी यू आज पूर्ण रूप से उदय होनो चे लगत आज शरद पूर्णिमा चे। और शरद पूर्णिमा जानीते भगवान जो वन में एते मुरली निकाली और मुरली तक बजाउन बैठा। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजा स्त्रिया तिष्ठ गृहीत मानसा आजाग्मरन्यो न मलाक्षितो न्यम शयात्रिकांतो जवलोल कुंडलः। जब वो वेणु को नाद वन से फैलते फैलते ब्रज गोकुल का ओर नाद जब फैली तो जो स्त्री जय स्थिति में छे, जय स्त्री का कान पर वो वेणु को नाद पड़ी वही वो इतना आकृष्ट हुए थे और भाग पड़ी भगवान से मिलना का वास्ता। वे समय में कोई गाय तो दूर छो
वेल गाय दौड़ छुड़ी तो वो थोड़ी चल पड़ी कोई दूध पे खलोणु छो वेल दूध खलोण छोड़ी ते उन्हीं हाथ पर दूध की बाल्टी रखी थे भाग पड़ी कोई बच्चों तो दूध कोई गोपी अपना बच्चों ते दूध पिलोनी छे वे दूध पिलोण छोड़ी थे उन्हीं करी भाग पड़ी कोई पति की सेवा करनी छे पति का चरणों पे दबोनी छे वे ने पति का चरण दबोण छोड़ी थे भगवान ते मिलना का वास्ता चल पड़ी कोई श्रृंगार करनी छे वे आधा ही श्रृंगार करी छे वे नहीं चल पड़ी केले पूरा कपड़ा नहीं पहरे चा इन्हीं आधा कपड़ा पहरे चा वो नहीं चल पड़ी बस जो वे समय में वे गीत का समय में वे बेणु की आवाज का समय में जे स्थिति में छे वही स्थिति में भागी थे भगवान ते मिलने का वास्ता चल पड़ी सब कुछ त्यागी थे जब वन में पहुंची असंख्य असंख्य योगी गोपी होते हैं वन में देखी थे भगवान बोली स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम हे देवियो हे गोपियो तुम्हारा स्वागत है मैं तुम्हारे के प्रिय कार्य करूं क्या जो तुम ये रात में ये तरह से भागी भागी ते आया क्या ब्रज गोकुल में सब लोग को सब कुछ ना या तो कोई उत्पात तो नहीं मची या कोई विपत्ति तो नहीं है कि ब्रज गोकुल पर जो तुम ये प्रकार से चल पड़े अरे रजन्येषा घोर रूपा घोर सप्त निवेशिता प्रतियाता प्रजम्निहम सेयम त्रिवेशु मध्यमः ये दिव्य घोर रात्रि जी जय रात्रि में अनेक प्रकार का पाप निवास करता और ये रात्रि में कोई रची स्त्री होते अपना घर से पहले निकल चेंद न वह स्त्री कलंकनी हो जाती तुम अपना माता अपना पिता अपने गाय अपना बच्चा छोड़ी थे यखाया तुम किलियाया यख और को कारण क्या थी क्या आज के चंद्रमा की छठा देखी थे तुम यह पहुंचा या ये वृंदावन की छठा देखी थे एक की शोभा देखी थे तुम यखाया क्या तुम मैं से प्रभावित हुए थे मैं पर आकृष्ट हुए थे ये पहुंचा ये देवियो तुम तो यकीन चेंज छो तुम वापस जा और अपने पतियों की सेवा करा अपने पुत्रों की सेवा करा गायों बच्चों की सेवा करा दूध छोड़ी तो तुम यहाँ आया उनकी सेवा करने में ही तुम्हारा कल्याण से और स्त्री को जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वास्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया तदबंधूनां कल्याणम प्रधानम चानुपोषणम ये देवियो अपने पति की सेवा करने ही स्त्री के सबसे बड़ा धर्म है और अपने पति का माता पिता भाई बंधु उन कल्याण का उन सेवा करने ही स्त्री को धर्म है और पति कन भी हो दुशील हो बुढ़िया हो रोगी हो कभी भी पति हो स्त्री से कभी अपनी पति को त्याग नहीं करना चाहिए बिना पति की आज्ञा का अपना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए जो स्त्री अपना घर से बाहर जाती रात्रि का समय में वह सारा संसार में नजरों से पतित हो जाती समाज में ते बुरी दृष्टि से देखते पतित की दृष्टि से देखते और कुल स्त्रियों से ये प्रकार से रात्रि में कहीं नहीं जाना चाहिए तुम अच्छु नहीं करी स्त्री को सबसे बड़ो धर्म यही वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना अंधवधिर क्रोधीरति दीना ऐसे ही पति कर किए अपमाना नारी पाव जम पुर दुख नाना वृद्ध हो रोगी हो जड़ हो धनहीन हो अंधो हो बैरा हो अगर इन पति को जो अपमान कर दे तो यमपुरी में होते हैं नाना प्रकार की यातना नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता पतिवंचक परे पतिरति करई पतिवंचक पर पतिरति करई
रौरव नलक कल्प सत परही। स्त्री अगर अपना पति छोड़ी थे, दूसरा का पति का साथ में प्रेम कर दी, अपना पति को तिरस्कार करे और दूसरा का पति तो अछुमंदी वैसे प्रेम कर दी, रौरव नरक कल्प सत परही, वह नारी 100 कल्प तक रौरव नाम का नरक में पड़ गई। ये वजह से स्त्री से कभी भी कोई भी हालत में अपना पति तो नहीं छोड़ चंदे और दूसरा पति का साथ में प्रेम नहीं कर चंदे, नहीं तो वे तो अंधु तामिश्रादि रौरवादी नरकों में जान पड़े। और सबसे कठोर नरक से रौरव नाम को नरक। एक ही धर्म एक व्रत नेम, एक गोपियो एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। नारी को एक ही धर्म से जैसे वह मुक्ति तक प्राप्त कर सकती, पति लोग तक प्राप्त कर सकती। एक ही धर्म एक व्रत नियम, वो एक ही धर्म से, एक ही व्रत से, एक ही तीर्थ से, एक ही तपस्या से, वो क्या से काय वचन मन पति पद प्रेम। काय मन शरीर से भी पति के रहन, काय वचन माने वाणी से भी पति के रहन, काय वचन और मन, शरीर से पति को, मन से पति को और वचन से भी पति को, तीनों चीजों से, तीनों में भी जरा भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मन में कभी पर पुरुष को चिंतन नहीं कर, वाणी से कभी पर पुरुष का साथ में अभद्रता जनक बात नहीं कर, बस मन से पति का बारे में सोचन, वाणी से मन पति का बारे में और शरीर से, उन तीनों चीजों से जो पति की रंदी पति का बारे में सोच दी, तीनों चीज जब पति तक अर्पित थी ना, वह नारी भगवान का दिव्य धाम गोलोक धाम में प्राप्त हो जाती। ये भी हो वह तो कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। नारी केवल पति की सेवा करने से जैसे बड़ा बड़ा योग्य प्राप्त नहीं कर सकता, जैसे ऋषि तपस्वी प्राप्त नहीं कर सकता, वह परम पद से स्त्री पति की सेवा से प्राप्त कर लेंगे। ये तुम अच्छी नहीं करे, तुम तो ये रात में यखनी और टेंशो अप्रियंते मई जनतवा। अगर तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो गया, मेरे ऊपर आकृष्ट हो गया, मैं पर सारा प्राणी इसी तक पशु पक्षी पेड़ इत्यादि सब मेरा वास्ता, सब मेरे पर आकृष्ट होना, मेरा परायण होना, तो ये तुम उनको बुरा काम नहीं करे, जाओ घर जाओ वापस जा। अब जब ये प्रकाश भगवान उधर वापस करी तो बड़ू दुखी हो गया। तो एक गोपी बनी थे, पूर्वंत ही त्वैरत्यम कुशला स्व आत्मन नित्यं प्रिय प्रतिसुतादिवीरादिते किं तन्न प्रसीद परमेश्वर माच्छिन्दासां वृत्यां त्वयि चिरादरविन्द नेत्रः। हे अरविंद नेत्रः, हे भगवान कृष्ण, हम एक प्रश्न आपसे पूछदा के स्त्री को पति भैर गए और जानी बात तुम्हें पति ने बोली जब तक मैं वापस नहीं आई हूं तब तक तो मेरी ये मूर्ति की, ये माटे की मूर्ति बने थे और ये माटे की मूर्ति की पूजा करे, ये मत मन लगे। और वे स्त्री अपना पति का प्रदेश जाने पर माटा की मूर्ति बनाए और रात दिन वे ध्यान करछे, वे सामने पर वे पूजा करछे। और प्रभु एक दिन वह वे ध्यान में बैठी छे, वे माता मूर्ति का सामने पर, इतना में वे पति लौटी तो वापस है जो दरवाजा पर आई, वे खटखटाई और वो ध्यान में बैठी छे। अब आप ये बोला वे स्त्री थे, वे पतिव्रता नारी थे, क्या कहते वे माटे की मूर्ति की पूजा में रोटें छो के जो पति साक्षात पति वो दरवाजा पर खड़ा छो ओना का वास्ता वो मुझ जानते। भगवान कृष्ण बोली खड़े उठी थे और जो साक्षात अपर पति थी वो मुझ जानते। ते भगवान हम उनके गलत करी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। शास्त्र बोला कि तुम्ही माता चिन्ह, तुम्ही पिता चिन्ह, तुम्ही पति चिन्ह, तुम्ही सब कुछ चिन्ह। हे नाथ
सब ही बोला कि परम पति तो आप थी ना। अगर हम मिट्टी का बना पंच तत्व का बनाऊं, अगर पतियों को त्याग करते अपना परम पति का पास है गया तो हम उनके गलती करी, ये हम उनके पाप करी। हे भगवान, ये जो मर्त्य धर्मापति क्षणिक सुख देने वाला, अगर हम उन्हें त्याग करते अपना परम पति तक मिलने का बात हम है गया तो हम उनके गलती करी क्या पाप करी। आप प्रसन्न होते हैं हम तक ग्रहण करूं। जब ये प्रकार का उन बोली तो भगवान अनन्य प्रेम देखी थे उनका सातमा क्रीड़ा कर लगे। बाहु पसार परिरंभ कराल कोरो निबीसना लवन नर्म नखाग्रपाते छल्या बलो के हसते ब्रज सुंदरीणाम मुत्तम वयम रतिपतिम रमयांचकारः। अब भगवान उनका हृदय के अंतरंग की वास्तविक प्रेम देखते वास्तविक प्रेम देखते उनका साथ में क्रीड़ा कर लग्या, केगा हाथ पकड़ते जान लग्या, केगी बेणी बढ़ाने लग्या, केगा साथ में मधुर मधुर बात कर लग्या, और केगा साथ में जैसे जंगल घूमने का वास्ता झाड़ियों पर घूमने का वास्ता जान लग्या। और जो स्त्री वे समय पर जे प्रकार की चेष्टा भगवान से चाणी छे वे प्रकार का जो चिन्ह उनका साथ में अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर लग्या। बोल कृष्ण भगवान की। तो जब कुछ देर तक भगवान उनका साथ में क्रीड़ा करना लगा तो वो स्त्री से अभिमान हुई। बोल बोले अच्छा, अरे अगर हम सुंदर नहीं होनी छे, हम गुणवान नहीं होनी छे, तो क्या कृष्ण हमारा साथ में ये प्रकार की क्रीड़ा कर दो? लोग तो हम संसार की स्त्री से सबसे सुंदर छिना, कभी तो कृष्ण हमारा पैतर अणु छे। जब लोग हृदय में ये प्रकार को अभिमान देखी तो भगवान सहसा उन असंख्य असंख्य गोपियों का बीच से अंतर्धान हो गया। और दगड़मा जगत जननी आह्लादिनी शक्ति राधा जी ते ले जीते चले। एवं मुक्तम प्रिया महा स्कंदम आरोयतामिति तथा चांतर ददे कृष्ण सावधूर न तप्यतः। अब राधा जी ते रास्ता में ले गया। अब राधा जी ने भी सोची, अरे अगर मैं गोपियों में सुंदर नहीं होंदो तो कृष्ण तगड़ा में मैं लेता हूँ क्या? बोले कृष्ण मैं से तो जायंद नहीं, मेरा कोमल कोमल चरण छिना, तुम